गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी वो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम जब उसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो वो अपने आयनों में विघटित हो जाएगा। इस रासायनिक क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब ये अभिक्रिया कैसे की जाती है। आपके पास विद्युत अपघटन करने के लिए एक सेल मतलब आप एक पात्र लेते हैं, उसके अंदर आपने अपना विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। ठीक है, फिर इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि किसी भी विद्युत के स्रोत से कनेक्टेड होंगे। जो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है वो होता है एनोड, और जो दूसरा ऋणात्मक है वो होता है कैथोड। एनोड और कैथोड ये दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, और इस पात्र में हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी भी विलायक में घोलकर उसका विलयन रखा हुआ है। अब जैसे ही विद्युत की प्रवाह शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, विद्युत का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो ये एनोड से कैथोड की तरफ इस तरह से विद्युत प्रवाह का डायरेक्शन रहेगा। कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे ही अपनी सॉल्यूशन में जाता है तो वो आयनों में टूट जाता है। यानी कि लेटर से अगर हमने देखो, अगर हमने NaCl लिया हुआ है तो NaCl टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव जो होगा ये कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाएगा, क्योंकि इसका आवेश प्लस है तो ये माइनस वाले की तरफ जाएगा, तो ये चला जाता है कैथोड पर। और Cl नेगेटिव किस तरफ जाएगा, एनोड पर, क्योंकि ये विपरीत आवेश के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर Na पॉजिटिव बन जाता है Na सॉलिड, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर ये बन जाता है क्लोराइड आयन एटम। क्लोराइड फिर नेक्स्ट क्लोराइड, इस तरह से करके क्लोरीन गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। अब आपको याद होगा 9th में हमने सीखा था रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलने की अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये होता है अपचयन। तो ऐसा कहा जा सकता है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में एनोड पर ऑक्सीकरण कार्य होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, LOAN की लेफ्ट साइड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, एनोड इलेक्ट्रोड वहाँ रखा है, और नेगेटिव आवेश वाला जो आयन है वो उस तरफ मूव करा है। ठीक है, देखो फिर से, ये एनोड अभिक्रिया, एनोड पर ऋण आयन जा रहा है ना, माइनस वाला, तो नेगेटिव आवेश उस तरफ गया, लेफ्ट साइड पे ये रखी है, इस पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है जिससे इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से हुई, एनोड से कैथोड की तरफ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कैथोड पर जा रहा है। कैथोड पर आपका सोडियम आयन गया था Na पॉजिटिव, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ पर क्लोराइड आयन गया था, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग दिया। ये जो अभिक्रिया है मैंने आपको NaCl के एग्जाम्पल से समझाई है। ये अभिक्रिया किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके आयनों के हिसाब से फॉर्मूला अलग हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव आयन हमेशा कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव आयन हमेशा एनोड की तरफ जाएगा। ओके, अब विद्युत अपघट्य जो हमारा अपघटन प्रोसेस है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है कि विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारा किस प्रकृति का है, वो आयनीकृत हो रहा है, किस लेवल तक आयनीकृत हो रहा है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता जितनी, ये आपने पीछे पढ़ा था ना कि अगर सांद्रता आपकी अधिक हो जाती है तो चालकता, बताइए याद होगा आप लोगों को, अगर हम किसी भी अपघट्य पदार्थ का सॉल्यूशन बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, तो उसकी सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी चालकता होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से सांद्रता के ऊपर यह अपघट्य पदार्थ की पूरी अभिक्रिया निर्भर करती है। विद्युत अपघटन के दौरान प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा और प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। हम सब जनरली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रेफाइट की जगह कोई और इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो अभिक्रिया का जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है,
अब ये इन्होंने आपको सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से ही नीचे मैकेनिज्म समझाया हुआ है, आप लोगों ने रीडिंग कर ली होगी कल। नेक्स्ट आता है आपका इस फैराडे के नियम। फैराडे के जो माइकल फैराडे है उसने विद्युत अपघटन का अध्ययन किया था, और जो परिणाम उसने दिए थे, पहला जो रूल्स उसने दिए थे उसमें फर्स्ट नियम, फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित हुए आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जो ये W है, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q मतलब कितना आवेश उसमें से प्रवाहित होकर चला गया। अब आवेश तो हम उसमें से नाप नहीं सकते, हम तो विद्युत धारा नाप सकते हैं। तो Q का फॉर्मूला I/T होता है, ये आपने सीखा हुआ ही है छोटी क्लासेस में। तो Q की जगह पे आप IT कह सकते हैं। तो W जो भी आपके पास विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका कितना मात्रा हुई वो प्रोपोर्शनल टू है IT। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फैराडे नित्यांक, फैराडे स्थिरांक Z। तो W = ZIT, और Z का मान होता है आपका E/96500। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि Z फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 है, और ये हो गया आपका प्रथम नियम। अब ऐसे ही आपका फैराडे अपघटन का द्वितीय नियम है। ये क्या कहता है द्वितीय नियम? कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। मतलब आपने दो अलग अलग पदार्थ ले लिया, एक NaCl लिया हुआ है, एक आपका CuSO4 लिया हुआ है। तो W1/W2 इनकी कितनी मात्रा सोडियम की उपस्थित जमेगी, कितनी मात्रा कॉपर की जमेगी, इनका अनुपात उनके तुल्यांक की द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला मतलब दो पदार्थों का जब कंपैरिजन करना हो तो ये वाला नियम तब अप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो Z का मान 96500 लेना है, ये जरूर याद रखिएगा। F फैराडे नित्यांक जो होता है उसका मान 96500 होता है। ये दो उदाहरण आपके सॉल्व दे रखे हैं, देखिए। 11 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सिल्वर नाइट्रेट और क्यूप्रिक लवण में विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है। यदि निक्षेपित सिल्वर का भार इतने ग्राम है और निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। तो देखो, सिल्वर को W1 लिया, कॉपर को W2 ले लिया, सिल्वर की वैल्यू लगाई है 1.08, कॉपर की हमें पता करनी है। इनके तुल्यांक की भार क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर पुट कर दिए और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये फैराडे के द्वितीय नियम पर आधारित है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रयुक्त करने पर 2 मोल जल के विद्युत विघटन का कितना समय लगेगा? अभी फॉर्मूला सीखा था ना हमने, W = ZIT। तो आपके पास W ये आपको गिवन है कि 2 मोल जल के अपघटन करना है। आपने अब 2 मोल जल का जब अपघटन होगा तो क्या अभिक्रिया बनती है ये लिख के देख लिया। एनोड पर 1 मोल जल अपघटित हो रहा है तो उसमें 4F मात्रा प्रयोग की जा रही है, और Q = IT, T आपको पता करना है। ठीक है, फैराडे जो होता है, फैराडे आपका वैल्यू आपको फिक्स मालूम है 96500, ये आपके पास Q की वैल्यू हो गई, और इसको आपने I का मान पुट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब आपको चेक पॉइंट 5.3 सॉल्व करते हैं। थैंक यू।